राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं जो जीव को बांधते हैं। सतोगुण तो अच्छा होता है, उससे सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान उत्पन्न होता है। रजोगुण राग उत्पन्न करता है। भगवान ने कहा रजो रागात्मकम विद्धि, तृष्णा संग समुद्भवम। चौदहवें अध्याय में तीनों गुणों का वर्णन किया है भगवान ने, और 7/17 सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण से ज्ञान पैदा होता है। रजोगुण रागात्मक है, 7 राग माने रंग जाना, किसी चीज में राग है, मन रंग गया, जिसको हम प्रेम कह सकते हैं। इस राग में तृष्णा और आसक्ति साथ साथ चलती है। तृष्णा माने प्यास, और आसक्ति ये चीज राग में बढ़ती है। सबसे नीचा है तमोगुण। ये क्या है? अज्ञान, अंधकार। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सबसे नीचा है तमोगुण। ये क्या करता है? मोह पैदा करता है। ये तीन गुण, गुण माने क्या होता है? रस्सी। ये बांधते हैं जीव को। भगवान ने 7वें अध्याय में बताया है, 13वां श्लोक, त्रिभुर गुणमयैर भावैर एभि सर्वमिदं जगत। अर्जुन, ये तीन ही भाव हैं, पदार्थ हैं, गुणमय, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुणमय। इससे सारा संसार मोहित है। माम, मुझको नहीं जान पाता।
ये 3 रस्सियां ऐसा बांध देती हैं, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। मनुष्य इन रस्सियों में बंधा रहता है और ऐसा बनता है कि कभी छूट नहीं पाता। उत्तरकांड में 44वें दोहा में लिखा है, भगवान राम ने कहा है, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव विनाशी। ये जीव अविनाशी है, घूमता रहता है, यहां मरे वहां जन्म हुआ, वहां मरे वहां जन्म हुआ। इस तरह से ये घूमता रहता है। क्यों घूमता है? फिरत सदा माया कर प्रेरा। उत्तरकांड 44वां दोहा, इसको समझो। बिना समझे फिर अबाउट टर्न वही माया में घूमने लग जाएंगे हम लोग। साधु बन कर भी पैसा धेला भोग ये इकट्ठा करते हैं, मिट्टी ही इकट्ठा करते हैं। भाषण अच्छा देते हैं लेकिन सिर्फ हलवाई की दुकान है, हलवाई मिठाई बनाता है दूसरों के लिए, घर में वही दाल रोटी खाएगा और अगर कहीं घर मिठाई खाने लग जाए तो दुकान फेल। तो हम लोग माया में फिर रहे हैं, फिरत सदा माया कर फेरा। क्यों? 4 रस्सियां हैं, काल कर्म स्वभाव गुण। काल माने हर आदमी समय में बंधा हुआ है, जन्म मरण ये सब हमारे हाथ में नहीं है। चाहे ब्रह्मा बन जाओ तुम्हारे हाथ में नहीं है, ब्रह्मा की भी उम्र होती है। देवता बन जाओ, देवताओं की भी एक कल्प की उम्र होती है। चक्रवर्ती राजा बन जाओ वो भी काल के अधीन है, उसको मरना पड़ता है। काल में बंधा हुआ, काल की रस्सी में, और कर्म की रस्सी में बंधा हुआ है। यहां से बारात जा रही थी और उसमें 50 लोग बैठे, बड़े बड़े लोग, और पलसों तक पहुंची थी, आंधी आई और पेड़ टूट के गिरा, सब मर गए। गए थे बंठन के बारात के लिए, मर गए।
क्योंकि काल के अधीन हैं हम सब। कर्म के अधीन है। स्वभाव जिसका जो है बदलता नहीं है। गुणों के चौथी रस्सी है गुण। गुण माने रस्सी। तीन तरह की रस्सी है। एक सफेद रस्सी है, उसको सत्वगुण कहते हैं। एक लाल रंग की रस्सी है, उसको रजोगुण कहते हैं। एक काले रंग की रस्सी है, उसको तमोगुण कहते हैं। ये चार रस्सियां में हर आदमी बंधा हुआ है। मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। अनादिकाल से हम लोग हजारों अनगिनत जन्म बीत गए, तब भगवान को जब दया आती है तब मनुष्य बना देते हैं। कबहु को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। उनको कोई स्वार्थ नहीं है। बिनु हेतु माने बिना स्वार्थ के भगवान दया करते हैं। गोरखनाथ जी ने लिखा है, बीड़ी की एक बूंद में करोड़ों जीवाणु होते हैं। मनुष्य भोग भोगता है, जाने कितनी बूंदें गिरती हैं, चली जाती हैं। उसमें से किसी एक जीवाणु को मनुष्य शरीर मिलता है। तो ये भगवान की कृपा से मिला है मनुष्य शरीर हमको। अपने हाथ में नहीं है बात। क्यों मिला है? नर तनु भव बारी थी कहूं बेरो। भवसागर के का बेड़ा, बेड़ा मने जहाज है कि हमने मनुष्य बना दिया, तुम चाहो तो हमारे पास आ जाओ। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। भगवान कृपा भी करते हैं। कृपा क्या किया उन्होंने? अवतार लिया, धाम प्रकट किया, नाम प्रकट किया, हमारा नाम गाओ, धाम में आओ, कल्याण होगा। सत्संग दे दिया, बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा। भगवान की कृपा से सत्संग मिलता है। ये सब कृपा है भगवान की। फिर भी मनुष्य भवसागर पार नहीं कर पाता, वो आत्महत्यारा है। दोहा 44। मरने के बाद उसको सो कृत निंदक मंदमती आत्महत्या गति पाए। ये प्रसंग इसलिए हम ले रहे हैं, लिया हमने
कि एक यहाँ सब जानते हैं लड़की जिसको राधे कहते थे, वो रहती थी, 4-5 दिन पहले गायब हो गई यहाँ से। तो लोग कल्पना करने लग गए कि कहाँ गई भाग करके। ज्यादातर लोग कल्पनाएं गलत करते हैं। किसी का पैसा खोता है तो अच्छे आदमियों पर भी संशय करता है। कल उसका फोन आया था, वो अपने घर पहुंच गई है, कहीं भागी नहीं है। वो यहां 3 साल से थी इसके माधुरी के पास, और अपने घर का पता भी नहीं बताया उसने। हम किस गांव की हैं, क्या है हमारा पता ठिकाना। ऐसी विरक्त लड़की थी। लोगों ने कहा कि वो ऐसे भागी है, यो भागी है, गलत विचार लगाते हैं लोग। हमने से भी कहा, लोगों ने, हमने कहा ये तो नहीं हो सकता। वो लड़की बड़ी शांत थी, गलत काम उसने नहीं किया है। बात ये थी कि उसका भाई ढूंढ रहा था हमारी बहन कहाँ गई है, 3 साल से ढूंढ रहा था। किसी ने अंदाज दिया कि यहां बहुत सी लड़कियां रहती हैं, मान मंदिर में चले जाओ। तो मान मंदिर में ढूंढ लिया, और सत्संग के बाद वो जब लड़की चली रस मंडप से, तो रास्ते में उसके भाई ने उसको पकड़ लिया। पहचान तो लिया ही, अपनी बहन है। और उसने कहा कि अब तुम हमारे साथ चलो घर। तो बिना बताए अपने भाई के साथ चली गई, और भाई लड़का था तो लोगों ने कहा किसी लड़के को लेके भाग गई। वहां पहुंच गई, फोन आया इनके पास, राधाकांत के पास, भैया जी हमारे पिता आने नहीं देते हैं और मेरा मन यहां नहीं लग रहा है। मैं फिर से भागूंगी और ये लोग पीछा करेंगे। मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि यहां भगवत कीर्तन करती थी, नाचती थी। यहां जो आनंद है, रस है, वो संसार में नहीं है। परिवारों में न भगवान नाम है, न कथा है, न कीर्तन है, और जीवन का नाश करते हैं। उनको भगवान से मतलब नहीं है। घर घर जो वातावरण है वही वहां भी है। हमसे कहा कि ऐसा फोन आया, हमने कहा भाई हम बुला नहीं सकते, क्योंकि जवान लड़की है, शायद 18-19 साल की होगी। क्यों जी? हाँ, और सुंदर आकृति है, तो कलंक आएगा हमारे ऊपर, इसलिए हम बुला नहीं सकते।
अब वो भागे क्यों? इसलिए भागे कि उसका राग रह गया था। ये हमारा भाई है, 3 साल में मिला है, तो इस दबाव में भाग गई। रजोगुण क्या है? राग माने प्रेम। रजोगुण थोड़ा भी रहेगा तो मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है। किसी स्त्री का अपने पति में राग है, उससे कहो कि तुम राग छोड़ो दो, तो वो शत्रु मानेगी तुमको। किसी का अपने बेटे में राग है, उस बात से माप से कहो कि ये पुत्र माया है, इसमें से राग हटाओ, तो शत्रु मानेगा तुमको। किसी का धन में राग है, उससे कहो कि सब मिट्टी है, तो तुमको शत्रु मानेगा। राग ऐसा रंग है जो छूटता नहीं है। हम लोग जब होली खेलते थे, बहुत पुरानी बात है, 65 साल पुरानी, एक ऐसा रंग होता था, मुंह में पोत देते थे और छोड़ाते छोड़ाते नहीं छूटता था। उसको छुड़ाने वाला परेशान हो जाता था। वैसे राग है, राग नहीं छूटता है। कई जगह भगवान ने कहा, तीसरे स्कंद में इसको समझो, नहीं तो परमार्थ नष्ट हो जाओगे। तीसरे स्कंद में 25वें अध्याय में 10वां श्लोक है। प्रसंग माने आसक्ति, अजर पाश है। चिता पर जल जाता है शरीर, लेकिन आसक्ति नहीं जलती। प्रसंगम अजरम पाशम, तुम्हारा शरीर जल जाएगा, आसक्ति नहीं जलेगी। हैं? 20वां है, हाँ 20वां है, गलती हो गई है। आसक्ति जलती नहीं है। जहां आसक्ति होगी वहीं जन्म लेना पड़ता है। जड़ भरत जी सिद्ध महात्मा थे, उनके एक हिरण में आसक्ति हो गई तो मर के हिरण बनना पड़ा। आसक्ति कभी भी नहीं जलती है। तो इसलिए ये राग ही आसक्ति है। देखो 14वां अध्याय 7वां श्लोक गीता। रजोगुण क्या है? राग, संसारी प्रेम। ये तृष्णा और संग आसक्ति के साथ पैदा होता है। तृष्णा माने प्यास, संग माने आसक्ति। तुम्हारा किसी स्त्री में या पुरुष में राग है तो बार बार देखना चाहोगे, तृष्णा प्यास पैदा होती है।
प्यास और आसक्ति, पुरुष का स्त्री से राग है तो बार बार मिलना चाहता है, ये रजोगुण की रस्सी है। ऐसा बांध देती है कि मनुष्य मर जाएगा, चिता पे जल जाएगा और कभी भी हजारों जन्म तक जलता रहेगा, आसक्ति नहीं जलेगी। तो कुछ राग था भाई में, इसलिए वो तुरंत उसके साथ भाग गई। और यहां लोग सोच रहे थे किसी लड़के को लेके भाग गई, क्योंकि वो लड़का था भाई, किसी को पता नहीं कि लड़का है, भाई है इसका। देखा एक लड़के के साथ जा रही है तो सोच लिया भाग गई। राग मनुष्य को अवश्य संसार में ले जाता है। जरा भी राग रहेगा तो मनुष्य संसार में ही जाता है। कितने लोग, बड़े बड़े लोग यहां हमारे पास आए रहे, और राग के कारण वापस चले गए। जाने कितनी घटनाएं यहां हुई हैं। और तुम लोगों के सामने हुई हैं, जाने कितने बच्चे, लड़कियां सब चले गए वापस। नहीं गए तो भी साधु बनने पर भी धन या भोग छूटता नहीं है। देखो, एक हमारे साथ घटना घटी। हम पहले ऊपर कमरे में वहां रहते थे, 40-45 साल पुरानी बात, 50 साल पुरानी बात है। जिसमें ब्रह्मचारी जी रहते थे। शाम को हम पाठ कर रहे थे, उसी समय हमारे गुरुदेव आए, टहलने आते थे यहाँ। और हम बैठे थे उस समय, हमारे सामने 10-5 चिट्ठियां थी। हम जब घर से निकले थे तो एक महात्मा थे यहाँ, वो हमको गोविंद देव जी का दर्शन करने जयपुर ले गए। जयपुर में हमको बोलने का अभ्यास था बचपन से ही। जब पढ़ते थे, जब भी हमने डिबेट में लखनऊ तक फर्स्ट आए थे, तो हमको ले गए, वहाँ भाषण हमारे हुए शुरू। और वहाँ जयपुर से हम अलवर गए उनके साथ। अलवर के महात्मा थे। एक दिन में 33 प्रोग्राम हुआ हमारे हुए। कार पर बैठ करके, और हमारे पीछे पीछे लोग भागते थे। उस समय जवानी का जोश था, बोलते थे एकदम।
तो वो भगवान बचाता है, ऐसी दुर्घटना भई वहां से। हम भाषण दे रहे थे और हमने कहा कोई भी प्रश्न पूछ लो। बड़ी सभा लगी हुई थी, और पूछो, ऐसे 13 प्रश्न आए एक साथ। तो हमने उत्तर देना शुरू किया। पहला प्रश्न ये, दूसरा ये, तीसरा ये। बुद्धि शक्ति अच्छी थी। अब तो खैर ऑपरेशन के बाद बुद्धि शक्ति कम हो गई है। आखिरी प्रश्न था ईश्वर प्राप्ति कैसे हो। ये जब हम बोल रहे थे 1:30-2 बजे रात को सभा चली, तब तक हमारे मन में एक धक्का लग गया कि क्या तुमको भगवान मिल गए? तुम सबसे भाषण दे रहे हो, तुमको भगवान मिल गए क्या? तो मन ने कहा नहीं मिले। हमने वहां बंद किया बोलना, और शयन के लिए उनका अलग बड़े आदमी थे, वहां एक कमरे में हमारा इंतजाम कर दिया था। वहां हम सोने के लिए चले गए। वहां कोई ऐसी घटना घटी जो ठीक नहीं कहना, मर्यादा के विरुद्ध है। हमने सोचा ओ यहां तो रुकना ठीक नहीं है। हम सवेरे उठे, हमने कहा माथुर साहब। बोले हाँ महाराज। उन्हीं की गाड़ी थी, तुम अपनी गाड़ी दे दो हमको। बोले महाराज प्रोग्राम तो 8 के बाद शुरू होगा, अभी तो आप उठे हैं। हमने कहा प्रोग्राम नहीं होगा। कहाँ जाएंगे? हमने कहा हम ब्रज जाएंगे। अरे आपके आज इतने प्रोग्राम हैं। हमने कहा नहीं, एक भी प्रोग्राम नहीं होगा। तुम गाड़ी नहीं देते हो, तुम पैदल चले जाएंगे। हमें पता था कि अलवर यहां से बहुत दूर नहीं है। तो उन्होंने गाड़ी दिया। दीग जब आया, हाँ ब्रज लग जाता है दीग, तो हमने गाड़ी वापस भेज दिया। अब जाओ तुम, हम यहां से बरसाना पैदल चले जाएंगे। तो हम जब यहां आ गए तो वहां से चिट्ठियां आई बहुत सी कि आप चले गए, प्रोग्राम आपका यहाँ हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो चिट्ठियां हम पढ़ रहे थे। उतने में बाबा आ गए टहलते हुए। बोले क्या करते हो यहाँ? हमने कहा चिट्ठियां हैं। तो तुम ब्रजवास करने आए हो, ब्रज में रह करके चिंतन करोगे अलवर का, चिंतन करोगे जयपुर का, तो तुमको जाना पड़ेगा। एक और महात्मा थे हमारे साथ बैठा है वहां। हमने कहा क्या करना चाहिए बाबा? बोले इनसे संबंध हटा लो, ब्रजवास अखंड करना है। तो हमने उसी समय इन चिट्ठियों को फाड़ दिया, और आज तक किसी को चिट्ठी नहीं लिखा अपने हाथ से। वो महात्मा हमारे साथ रहते थे, उन्होंने ये गलत समझा। किसी से वादा है भाषण करने का तो तोड़ना नहीं चाहिए।
और बाबा ने कहा था कि पैसा मत छूना। उस दिन से आज तक हमने पैसे का संग्रह नहीं किया। और वो ना ही मान पाए। उन्होंने आश्रम बनाया, अपने बड़े शिष्य विष्य बनाए, हमारा कोई आश्रम नहीं है, न कोई शिष्य है हमारा। इतने बच्चे बैठे हैं, इतनी लड़कियां बैठी, न कोई चेला है न चेली है। लेकिन भगवान की विचित्र लीला है, न चाहने पर भी करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की संपत्ति है यहां। ये गौशाला बढ़ रही दिन पर दिन, 35,000 गायें हैं। गौशाला का क्षेत्र बढ़ रहा है, खेत बढ़ रहा है। ये बायोगैस लग रहा है, ये पहली बार बिजली बनेगी किसी बायोगैस में। इंडिया गवर्नमेंट ने भी 40 लाख सब्सिडी कहते हैं, बोले आप अनुसंधान कर रहे हैं और देश का लाभ होगा। यहां ऐसी चक्की बन गई है जो बैलों से चलेगी। बैलों का उपयोग नहीं था इसलिए कटते थे। यहां कोई नहीं कोशिश किया गया। दिल्ली गवर्नमेंट से अपने आप ऑफर आया कि माताजी गौशाला एक आदर्श गौशाला है, क्योंकि यहां सब काम करने वाले ईमानदार हैं। 4 गायें थी शुरू में गौशाला शुरू की गई। 4 गायों से बढ़ते बढ़ते अब बढ़ती जा रही, रोज शायद लाखों तक संख्या पहुंचेगी। ये गोधन एक संपत्ति है। गजधन गोधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। ये एक ऐसी संपत्ति है, दिव्य संपत्ति है। देखो, जब भगवान संपत्ति देता है तो क्या देता है? वृत्रासुर ने कहा है 6वें स्कंद में, भगवान से उसने कहा है 6-11-22, यहां की संपत्ति दिव्य है। पुंसाम किलैकांत धियाम सुकानाम, भगवान एकांत बुद्धि वाले भक्तों को, सुकान माने अपने भक्त हैं। जो संपत्तियां दिव्य स्वर्ग में, भूमि में, रसातल में संपत्तियां न देते, न राति मन नहीं देते हैं, ऐसी संपत्ति नहीं देते हैं जिसमें कि 6 अवगुण हैं, या द्वेष, उद्वेग, आधि, मद, कली, व्यसन, संप्रयास। संसार के पैसे में द्वेष होता है। लोग कहते हैं उसने इतना पैसा कमाया,
उद्वेग होता है मन में, शांति नहीं रहती है। आधी माने चिंता। हमारे पास एक भारतवर्ष के बहुत बड़े उद्योगपति आए और हमने उनसे पूछा, कहो जी सुखी हो? तो उन्होंने कहा, महाराज संसार तो जानता है हम सुखी हैं, लेकिन 3 लड़के में एक लड़का बड़ा हमारा शत्रु है। और बहुत सी बातें बताने लग गई हैं। हम समझ गए कि इनको आधी मानसिक चिंताएं लग गई हैं। मद नशा होता है विषयों का। मत कहो लेकिन नशा रहता है। नशा शराबी शराब नहीं छोड़ पाता, बीड़ी वाला बीड़ी नहीं छोड़ेगा, सिगरेट वाला सिगरेट नहीं छोड़ेगा। मद रहता है। कली मने कलह रहता है। व्यसन मने आदतें, गलत आदतें बनी रहती हैं। संप्रयास, बहुत मेहनत करना पड़ता है। पैसा कमाने में मेहनत, पैसे को संरक्षण करने में मेहनत। कोई चोर ना जाए, टैक्स ना जाए, इससे बचाओ। द्वेष उद्वेग आधि 3, मद 4, कली 5, व्यसन 6, संप्रयास 7। 7 चीजें होती हैं। और 7 चीजें नहीं हैं तो समझ लो कि भगवान ने वो संपत्ति दिया है। ये क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि हमने पैसा छुआ ही नहीं आज तक। इसलिए ये गोधन दिया भगवान ने। इसकी सेवा से अपने आप परलोक भी सुधरेगा। यहां तक कि भगवान मिल जाते हैं, सच्ची गो सेवा हो जाए तो अगर सब लोग कहते हैं इन लड़कों का जीवन नष्ट हो रहा है, इन लड़कियों का जीवन नष्ट हो रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रही हैं, बीए नहीं पढ़ रही हैं, एमए नहीं पढ़ रही हैं, नौकरी नहीं मिलेगी, ये पढ़ाई जो यहाँ ठाकुर जी पढ़ा रहा है, धन मत रखो, भोग से दूर रहो, भगवान की कृपा प्राप्त करो। देखो ये धन, ये पढ़ाई कहीं नहीं है, ये परमार्थ बनाता है। परमार्थ क्या है? जीव मर गया और उसके पास मरने के बाद जो उसकी गति होती है वो परमार्थ है। बचपाल जी एक भक्त हुए हैं, भक्तमाल की कथा है। छप्पे 146 चौथे खंड में भक्तमाल के
ये बड़े भक्त थे। इनके भजन से असंख्य लोगों का फायदा हुआ। ये घर छोड़ करके चले आए थे। इनकी मां बीमार पड़ी। ये कथा हम सुना रहे हैं तुमको। यम के दूत आए लेने। यम के दूत आते हैं, ये सच्ची घटना है, हमारे घर में भैया है। हमारे एक फूफा थे, हमने नहीं देखा, हम तो छोटे थे, बचपन में हम पैदा हुए थे। और इतना पता है, पाड़े पड़े उनका नाम था, पाड़े फूफा। उनका एक कच्चा मकान था कंडेलगंज में। उस जमाने में कच्चे मकान होते थे, लेकिन बड़ा मकान था। धनी थे, उन्होंने बहुत धन कमाया था। उस जमाने में चांदी के रुपए होते थे। सतहत्तर साल पुरानी बात बता रहे हैं, क्योंकि हमारी उम्र से पहले की बात है। वो जब मरने लग गए तो उस समय हम छोटे थे, गोद में लेकर के हमारे पिताजी और हमारी माँ ये लोग देखने गए। जब वहां पहुंचे तो उनको यमदूत पीट रहे थे। दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वो चिल्ला रहे थे, अरे सुकुल जी, बचाओ बचाओ, ये दरोगा बाबू पीटत है, ऐसे चिल्ला रहे थे। प्राण नहीं निकल रहे थे। और क्योंकि उनके पास धन था, काफी धन था, तो हमारे पिताजी ने कहा उनसे, पांडे जी, प्राण तुम्हारा निकल नहीं रहा है, तुम कुछ सत्कार करो। और उनका कोई पुण्य था, जब ही ऐसा संबंध हुआ था हमारी बुआ से। अच्छी स्त्री भी कोई भाग्य से मिलती है। स्त्रियां कई प्रकार की होती हैं, एक भोग पत्नी होती है, एक धर्म पत्नी होती है। अधिकतर संसार में भोग पत्नियां हैं, धर्म पत्नियां नहीं हैं। धर्म पत्नियां पति को धर्म मार्ग पर चलाती हैं, भोग पत्नियां भोग मार्ग पर। तो उन्होंने कहा कि तुम किसी सत्पात्र को दान करो। तो उन्होंने कहा, पूरब की बोली, लौंडे को बुलाओ। लौंडे मने लड़का, पूरब की बोली में लौंडा कह जाता है। गोद में लेकर के ले गए हमको, और धरती खुदवाया उन्होंने। तमाम चांदी के रुपए निकले। वो उन्होंने दिया, लौंडे को लाओ। हम गए तो उन्होंने हमारे हाथ पर रखा और बोले, सुकुल जी, मकान वकान सब लौंडे को दे रहे हैं। इतने मन का प्राण छूट गया। जो तड़प रहे थे,
सत्कार्य से हमारे पिताजी धार्मिक थे। 70 बीघे जमीन पुरखों की हमारी थी, वहां झूसी जमुना गंगा पार। उन्होंने छोड़ दिया, त्यागी पुरुष थे। लोगों ने कहा भी तुम्हारा लड़का है, शुक्ल जी क्या कर रहे हो? बोले हमें पता है। वो बड़े भारी ज्योतिषी थे, त्रिकालज्ञ थे। ये जहां भी जाएगा इसको धन की कमी नहीं रहेगी। तो वो बड़े त्यागी पुरुष थे। हमारे पिता मोहन मालवीय के मित्रों में थे। और हमारी बहन बताती थी कि हम जाते थे तो मालवीय जी गोद में लेके प्यार करते थे। इन्होंने भी देखा था मालवीय जी को। अब तो खैर मर गई बेचारी, लेकिन उन्होंने जैसे दान दिया, प्राण निकल गया, सदगति भई। तो ये भक्तमाल की कथा सच है। ये हमारे घर में घटी थी, इसलिए हमने सुनाया आपको। यहां भी एक घटना घटी। ये लोग थे राधाकांत वगैरह, छोटे से थे राधाकांत। कितने साल की बात होगी? रघुवीर भगत को मरे 40 साल होगी। तुम भी थे उस दिन? ये भी थे। ये घटना यहां हुई है। हाँ, मदन गोपाल। हाँ, वो एक बुड्ढे थे, वो हमसे प्रेम करते थे। उनको उल्टी सांस चली, घटका। घटका कहते हैं मरते समय उल्टी सांस हो जाती है, प्राण नहीं निकलता। तो उन्होंने कहा था कि भाई बाबा को बुलाओ, हम दर्शन करेंगे। कई दिन कहते थे, ये लोग भूल जाते थे। जब सांस घटका लग गया, नहीं निकल रही थी, तो तड़पने लग गए थे। तब किसी ने कहा कि रघुवीर भगत आपको बुला रहे थे और इस समय उनकी हालत खराब है, प्राण नहीं निकल रहा है। तो हम गए। ये लोग भी बच्चे थे, छोटे छोटे, ये भी पढ़ते थे। ये भी उस समय गए। हम लोग गए वहां और कीर्तन करने लग गए। यही पद गाया था, मदन गोपाल शरण तेरी आयो। आखिरी कड़ी है, श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद जम डर प्यो जब दास कहायो। 1 घंटे पद हुआ और इतने जम के हुआ कि क्या बताएं। हाँ, वो उठ नहीं पा रहे थे, तड़प रहे थे और बैठे हो गए, बैठ गए। ये सब लोगों ने देखा और बुलाया हमको इशारे से। हम गए तो हमारा हाथ सिर पर रखवाया और फिर जब हम चले आए तो उनका प्राण निकल गया। तो ये होता है। बचपाल की मां मरने लग गई तो यमराज के दूत आए और डराने लग गए। इसलिए हमने सुनाया अपने फूफा की घटना। ये बातें सही हैं, हमारे घर में हुई हैं।
और गला रुक गया उनका, उनकी मां का। बचपाल जी घर पर नहीं थे। किसी ने बताया तो वो गए बचपाल जी, और भगवान की कथा कही उन्होंने और कीर्तन करने लग गए। उसको सुनते मान यमदूत भाग गए। और उनके भागने के बाद इसी पुण्य से भगवान के पार्षदों ने दर्शन किया, दिया उनको। और जब वो लिखा है आकाश मार्ग से उनकी मां को ले जा रहे थे, तो वहां मां ने कहा है, मोहि दीखत प्रकट बोलत पुत्र और तुर प्रताप, अस भाग सोई नाख तनक गई कर हरि जाप, सो बछू भक्त प्रताप ऐसे उद्धरे जिन माद, हरे भक्त सो सब जगत तारे मात की का बात। आकाश मार्ग से वो कह के गई कि बेटा तेरा प्रताप है, ये तो चलो भक्तमाल है। भागवत में ये प्रमाण आया है। लोग जानते नहीं है, विरोध करते हैं कि लड़कों का क्या होगा। ध्रुव जी जब आकाश से विमान आया और जब जाने लग गए, ये चौथे स्कंद में 10वें अध्याय में है शायद। अच्छा, हाँ 12वां अध्याय है। माँ बाप रोक रहे हैं क्योंकि मोह है, ज्ञान नहीं बेचारों को। अरे जवानी में कौन भजन करता है? 30वां श्लोक 4-12-30। तो उन्होंने देखा काल आया, और उन्होंने याद किया अपनी माँ का कि माँ ने ही हमको भेजा था, हम छोटे से थे 5 साल के। और माँ की कृपा से हम भगवान से मिले हैं। तो दूतों ने पहले दिखा दिया, दर्शयामा सुतुर देवीर पुरो यानयन गच्छतिम। 33वां श्लोक 4-12-33। तू तो पीछे जाएगा, तुझसे पहले तेरी मां जा रही है। इसीलिए सुमित्रा जी ने कहा था, जब वो राम वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण जी पूछने गए, मां मैं भी जाऊं? तो मां बोली, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। बेटा वाली वही है जिसका बच्चा भक्त है, और नहीं तो नतुर बांझ भई बाद बियानी। बियानी पूरब का शब्द है। सुवरिया पशुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। बाद बियानी बेकार ब्याई है। राम विमुख सुतते बढ़हानी।
भक्ति नहीं है बच्चे में तो निश्चित रूप से माँ बाप को नरक की प्राप्ति होती है। तो तुम जाओ बेटा, तुमरे भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग से राम वन में जा रहे हैं। ऐसी मां नहीं भई आज तक। जवान बहू है उर्मिला, घर में बैठी है, ब्याह के आए हैं और भगवान के सेवा में भेज दिया। तो मैंने कथा इसलिए सुनाई, वो लड़की भाग गई थी यहां से, लोग गप मार रहे थे किसी लड़की को लेके भागी। लड़का नहीं था, भाई था। उसका फोन आया है, अब फिर से वो भागेगी शायद है, क्योंकि भक्ति वहां नहीं है। जब भागेगी देखा जाएगा। जय श्री राधे।